प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अब से कुछ मिनट बाद पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की धनराशि जारी होगी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ मिनट बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी करेंगे। साथ ही किसानों को खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो इंतजार था कि उनके खाते में कब 2,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो फटाफट से दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए और सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है उसका किसानों के मोबाइल पे मैसेज आ गया है और सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो अलग से ट्रांसफर किए हैं। चलिए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। खाद योजना और बीज योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि खाद योजना और बीज योजना का लाभ भी किसानों को साथ में मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को जल्द से जल्द आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो योजना लाए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है, यानी कि पहले जो था वो बहुत दिक्कत होता किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने में, लेकिन दोस्तों अब जो है मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइएगा। लेकिन आपको बता दें उसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी तरह के किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बता दें जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, बार बार हर वीडियो में समझाते हैं सभी किसानों को कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय नहीं है तो प्लीज इस योजना से दूर रहिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक कंप्यूटर का बटन दबाकर, ध्यान दीजिए, एक कंप्यूटर के क्लिक से किसानों को देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर हो गई है। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो छोटा सा डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान योजना से जुड़ भी सकते हैं और उनका लाभ भी ले सकते हैं। तो हम आपको स्क्रीन पर बताने वाली है। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भी किसान, यानी कि एक भी किसान अब की बार नहीं छूटेगा। जैसा कि आपको बता दें 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था, लेकिन अब की बार जो है वो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। अभी 1 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिले, प्लस खाद के लिए 5,000 रुपए मिले। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फाइनली से क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। खाद के लिए पैसा जो है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है
तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में आ गए हैं 2000 रुपए की 20वीं किस्त की धनराशि। बिल्कुल सही सुना, किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो जारी होने जा रही है। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आपके खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया या फिर मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया। जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो पंजीकृत नंबर से भी जो है वो पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है, आवेदन कर सकता है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने और क्या क्या कहा है। किसानों से लाइव संबोधन करते हुए ट्वीट में होकर भी जो जानकारी दी है उन्होंने, ये पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना के साथ साथ बाकी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और आपको बता दें कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अनिवार्य कर दिया गया, जो आपको भरना ही होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ई-केवाईसी होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना। और आपको ये भी बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ अभी तक आपको नहीं मिला है तो कैसे आप मुख्यमंत्री योजना का भी लाभ ले सकते हैं। वैसे तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महिला सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं, जो कि किसानों को और महिलाओं को हर एक राज्य में जो है 3000 रुपये करके दिए जाते हैं। और प्लस ये भी बताएंगे कि खाद और बीज के लिए क्या किसानों को 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की धनराशि कर दी गई है, 2 किस्तों में कर दी गई। ये भी पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 20वीं किस्त का पैसा कैसे जारी कर दिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 किसानों के लिए बहुत ही खास बनाने वाले हैं और किसानों को साल में अब से 6000 की जगह 8000 और 10,000 रुपए की धनराशि जारी करने वाले। साथ ही किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना पे भी ये अपडेट है कि 10,000 रुपए करके किसानों को हर साल राज्य सरकार भी जारी करेगी। तो आपको बता दें कि 20,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जारी होने वाली है। और हाँ, 11,000 रुपए की जो राशि है वो खाद और बीज के तौर पर मिलेंगी। तो किसानों की हुई बल्ले बल्ले। अगर अभी तक आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कैसे आप ले सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम आपको ये बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय पात्र होना जरूरी है। भारतीय होंगे तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। और कम से कम 1 एकड़ तक 1 बीघा तक जमीन होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपको इन सभी योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास ये 2 काम नहीं है, यानी कि अगर आप भारतीय नहीं है, 1 बीघा तक जमीन नहीं है, 1 एकड़ तक जमीन नहीं है, तो ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। पहले दोस्तों क्या था कि जिनके पास, ध्यान दीजिए, जिनके पास 15 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 ऐसे करके ज़मीन होते थे, सभी किसानों को दिया जाता था। लेकिन अब वो नहीं है। जिनके पास कम भूमि है, यानी कि 5 एकड़ से कम होना चाहिए और 1 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई सारे किसान बोलते हैं कि हमारे पास तो 5 बीघा है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। तो आप पूरा जानकारी नहीं जान पाते हैं, पूरा रीज़न नहीं जान पाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, किन किसानों को मिलता है, और किसान परेशान होते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो सिर्फ छोटे सीमांत किसानों के लिए है। और जिससे कि बता दें, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर ज़्यादा होना चाहिए और 5 एकड़ से लेकर कम होना चाहिए, उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और किन किसानों को नहीं मिलेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होते, जैसे कि टीचर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, पुलिस में हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी तरह का सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको इस सभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान जो है रीज़न नहीं जानते हैं और हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है।
आखिर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। और साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछली किस्त की राशि अगर आपको नहीं मिली है, काफ़ी सारे किसानों को पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है, यानी कि 10,000 रुपये तक उनका पेंडिंग में है, तो वो भी आपको बता दें कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोबारा से आप आवेदन हर एक योजना का है, हर एक किस्त का है, सभी का जो है आप दोबारा से आवेदन करके ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, राज्य सरकार ने दे दिया है, तो आप दोबारा से रीचेक भी दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की भी बात बता दें, अदर अलग अलग बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो उसका भी कैसे ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर हैं जो सिर्फ पीएम किसान योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको एक ही वीडियो में कई सारी योजना का लाभ कैसे आप ले सकते हैं ये भी बताएंगे। तो किसानों को पीएम किसान योजना के साथ साथ टोटल 25 योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं घर बैठे, ये भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो 3 योजना की जानकारी हमने दे दी है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खाद्य योजना, बीज योजना। अब बात करेंगे फसल बीमा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना, जनधन योजना, मानधन योजना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे योजना है जिसका लाभ घर बैठे ले सकते हैं, और सिर्फ 20,000 ही नहीं बल्कि 5 लाख रुपए तक की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसका पूरा क्राइटेरिया, नियम का पालन करना होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो आज जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किस्त के पैसे भेजे जाते हैं। बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में, अगर आपके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी 20वीं किस्त का पैसा पाना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि क्या किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि मिली है या फिर नहीं मिली है। तो काफ़ी सारे किसान हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैडम हमें तो 20वीं किस्त नहीं मिली है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है। सो सारे न्यूज़ वाले यही बता रहे हैं कि पैसा आ गया है, होली पे आ गया है, इस पे आ गया, उस पे आ गया। देखिए पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की झूठ नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में किसानों को 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ, वो भी 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है। किसान भाई आप भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आपको कोई बता दे कि होली पे मिल रहा है, दिवाली पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, उस पे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों को अभी 20वीं किस्त की धनराशि नहीं मिलेगी। कोई बताएगा आपको कि 20वीं किस्त भी एक साथ मिल रही है तो ये योजना मिल रहा है, वो देखिए कोई अदर योजना मिल सकता है, जैसे कि राशन कार्ड मिल सकता है, पेंशन मिल सकता है, फिर केसीसी कर्ज माफी योजना का लाभ मिल सकता है, आवास योजना मिल सकता है, फसल बीमा योजना मिल सकता है। देखिए ये सब अलग योजना है दोस्तों। लेकिन अगर आप 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, और विश्वास कीजिए इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि यूट्यूब पर जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, गूगल पे झूठ बोला, हर जगह जो है झूठ बोला जा रहा है, मतलब सब पे गलत दिखाया जा रहा है। तो आपको बता दें, और आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दें कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को अभी नहीं रिलीज होगा। ध्यान दीजिए, अभी जो है दोस्तों वो बहुत सारे टाइम बचे हैं। हाँ आपको हम एक ज़रूरी बात बता सकते हैं कि आप उसका आवेदन भरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन भरने में समय लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को पिछली किस्त की भी धनराशि नहीं मिली है। काफ़ी सारे उन्होंने जो है सो गलतियाँ की हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप अभी से आवेदन भर सकते हैं। और साथ में ये बताएंगे कि अगर आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, किसान क्रेडिट के माध्यम से जो किसानों को लोन मिलता है ये नहीं मिल रहा है, हाँ वो क्या कहते हैं सीएम किसान कल्याण योजना नहीं मिल रहा है, तो आप इन सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, वो भी राशन कार्ड ले सकते हैं। तो ये सारी योजना जो है दोस्तों ये किसानों के लिए है, गरीब परिवारों के लिए, भारतवासियों के लिए है। तो इन सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको 20वीं किस्त के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी नहीं क्लिक करना है। हाँ कैसे आप आवेदन भर सकते हैं, अगर आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप आवेदन कैसे भर सकते हैं,
इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। और किन किसानों को मिलेंगे, किन किसानों को नहीं मिलेंगे, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बदलाव आ गए हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, सियासी सेंटर से कीजिए या फिर जैसे भी कीजिए, आपको थोड़ा ध्यान से आवेदन भरना होगा। और आपको सच्ची में बता रहे हैं कि यूट्यूब पे ना किसानों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हम सारे यूट्यूब चैनल को जो हमने है सो क्लिक करके देखा, सारे यूट्यूबरों की वीडियोस हमने क्लिक करके देखी है, तो इस पे बस झूठ पे झूठ बताया जा रहा है, ठीक है, कि किसानों को पैसा मिल गया है। अपने अकाउंट को चेक कीजिए, अपने मोबाइल पे मैसेज चेक कीजिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। कोई पैसा नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। हाँ, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन सा क्राइटेरिया का पालन करना होगा, कैसे आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, इस पे फोकस जरूर कीजिए। अगर आप भी 20वीं किस्त की धनराशि लेना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो छोटे सीमांत किसान हैं, भारतीय हैं, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन होता है। उसके बाद अगला क्राइटेरिया है EKYC करवाना। विदाउट EKYC के किसी भी किसानों को नहीं मिलेगा। EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना। देखिए जमीन का भूमि सत्यापन उसे कहते हैं जो जमीन के कागजात को चेक किया जाता है कि क्या आपके नाम पे है या फिर नहीं है, किसी और के नाम पे है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। जमीन आपके ही नाम पे होना चाहिए, या फिर माता हो, बहन हो, या फिर पति हो, बेटे, जो भी हो, उन्हीं के नाम पे पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। और ध्यान की बात ये बता दें कि अगर अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो खुलवा लीजिए। अगर आपने खुलवा लिया है तो दोबारा से उसको नहीं खुलवाना है। अगर खुलवा लिया है तो उसे संभाल के रखें, और जिन्होंने नहीं खुलवाया वो जनधन खाता जरूर खुलवा ले, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो जनधन खाता में दिया जाता है। और जो भी पीएम किसान योजना से रिलेटेड जो भी योजना है वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है अभी तो। लेकिन पहले जो है जनधन खाता में ट्रांसफर होता था, लेकिन अब जो है सभी खाते में ट्रांसफर होना धीरे धीरे शुरू हो गया है, ठीक है। तो पीएम किसान योजना के ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है जिसे पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि यूपी के किसानों के लिए, हम सभी राज्य के बारे में नहीं बता रहे, भारतवासियों के लिए नहीं बता रहे, सिर्फ यूपी के किसानों के लिए अभी तक सिर्फ यूपी में ही किसान क्रेडिट के माध्यम से जो है आप लोन ले सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि 1 बीघा के लिए तो आप पैसा नहीं लेंगे, कम से कम 10 बीघा के लिए 15, 20, 25, 30 इतने बीघा अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप खेती करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, तो आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट के माध्यम से बैंक से पैसा उठा सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये बता दें, डबल खुशी की बात यह है कि किसी भी कारण से आप पूरा पैसा, पूरा रकम नहीं चुका पाते हैं तो आप उसमें से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का किसान जो है कर्ज माफी योजना का भी जो है लाभ ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करवा सकते हैं। ये प्लस पॉइंट किसानों को फायदा ये दिया गया है। और फसल बीमा योजना दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि फसल उगाने से पहले उसका फायदा जो है किसानों को मिल जाता है। देखिए जैसे आप फसल उगाते हैं तो आपका फसल हो या ना हो, खराब हो जाता है, सही हो, जो भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि अगर आप फसल करते हैं, उगाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, जो भी अनाज होता है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपका फसल नुकसान हो जाता है तो भारत सरकार उसका भरपाई करेगी। यानी कि 10,000 से स्टार्ट है, प्रति एकड़ पर 10,000 मिलते हैं। तो जितना भी आपका जो है, जितना भी फसल बर्बाद हुआ है उसका जो है आप आवेदन दे सकते हैं, फोटो खींच के क्लिक करके दे सकते हैं। तो आपको 24 घंटे के अंदर में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सभी योजना के बारे में, सभी योजना का फायदा के बारे में बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। और आवास योजना तो उससे भी अच्छी योजना है। घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो गरीब परिवारों को मिलने जा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में आ गए हैं 2,000 रुपए की 20वीं किस्त की धनराशि। बिल्कुल सही सुना, किसानों के बैंक खाते में फिर से 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो जारी होने जा रही है। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आपके खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया या फिर मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने कहा कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया। जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो पंजीकृत नंबर से भी जो है वो पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है, आवेदन कर सकता है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने और क्या क्या कहा है किसानों से। लाइव संबोधन करते हुए ट्वीट में होकर भी जो जानकारी दी है उन्होंने, ये पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना के साथ साथ बाकी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और आपको बता दें कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अनिवार्य कर दिया गया, जो आपको भरना ही होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ई-केवाईसी होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना। और आपको ये भी बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ अभी तक आपको नहीं मिला है तो कैसे आप मुख्यमंत्री योजना का भी लाभ ले सकते हैं। वैसे तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महिला सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं, जो कि किसानों को और महिलाओं को हर एक राज्य में जो है 3,000 रुपये करके दिए जाते हैं। और प्लस ये भी बताएंगे कि खाद और बीज के लिए क्या किसानों को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की धनराशि कर दी गई है, 2 किस्तों में कर दी गई। ये भी पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एंड तक हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 20वीं किस्त का पैसा कैसे जारी कर दिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 किसानों के लिए बहुत ही खास बनाने वाले हैं और किसानों को साल में अब से 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए की धनराशि जारी करने वाले। साथ ही किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना पे भी ये अपडेट है कि 10,000 रुपए करके किसानों को हर साल राज्य सरकार भी जारी करेगी। तो आपको बता दें कि 20,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जारी होने वाली है। और हाँ, 11,000 रुपए की जो राशि है वो खाद और बीज के तौर पर मिलेंगी। तो किसानों की हुई बल्ले बल्ले। अगर अभी तक आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कैसे आप ले सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम आपको ये बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय पात्र होना जरूरी है। भारतीय होंगे तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। और कम से कम 1 एकड़ तक, 1 बीघा तक जमीन होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपको इन सभी योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास ये 2 काम नहीं है, यानी कि अगर आप भारतीय नहीं है, 1 बीघा तक जमीन नहीं है, 1 एकड़ तक जमीन नहीं है, तो ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। पहले दोस्तों क्या था कि जिनके पास, ध्यान दीजिए, जिनके पास 15 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 ऐसे करके ज़मीन होते थे, सभी किसानों को दिया जाता था। लेकिन अब वो नहीं है। जिनके पास कम भूमि है, यानी कि 5 एकड़ से कम होना चाहिए और 1 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई सारे किसान बोलते हैं कि हमारे पास तो 5 बीघा है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। तो आप पूरा जानकारी नहीं जान पाते हैं, पूरा रीज़न नहीं जान पाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, किन किसानों को मिलता है और किसान परेशान होते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो सिर्फ छोटे सीमांत किसानों के लिए है। और जिससे कि बता दें, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर ज़्यादा होना चाहिए और 5 एकड़ से लेकर कम होना चाहिए, उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और किन किसानों को नहीं मिलेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होते, जैसे कि टीचर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, पुलिस में हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी तरह का सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको इस सभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान जो है रीज़न नहीं जानते हैं और हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। आखिर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। और साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछली किस्त की राशि अगर आपको नहीं मिली है, काफ़ी सारे किसानों को पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है, यानी कि 10,000 रुपये तक उनका पेंडिंग में है, तो वो भी आपको बता दें कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोबारा से आप आवेदन, हर एक योजना का है, हर एक किस्त का है, सभी का जो है आप दोबारा से आवेदन करके ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, सरकार ने दे दिया है। तो आप दोबारा से रीचेक भी दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की भी बात बता दें, अदर अलग अलग बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो उसका भी कैसे ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर हैं जो सिर्फ पीएम किसान योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको एक ही वीडियो में
कई सारी योजना का लाभ कैसे आप ले सकते हैं ये भी बताएंगे। तो किसानों को पीएम किसान योजना के साथ साथ टोटल 25 योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं घर बैठे, ये भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो 3 योजना की जानकारी हमने दे दी है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खाद्य योजना, बीज योजना। अब बात करेंगे फसल बीमा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना, जनधन योजना, मानधन योजना। दोस्तों बहुत सारे ऐसी योजना है जिसका लाभ घर बैठे ले सकते हैं और सिर्फ 20,000 ही नहीं बल्कि 5 लाख रुपए तक की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसका पूरा क्राइटेरिया, नियम का पालन करना होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में होकर जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है। क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेगी। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पे बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं,